जय हिंद डियर। मेजर कृषि परिवार में आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि हमने आपसे पहले भी वादा किया था कि हम आपको रोज़ मिलेंगे, डेली मिलेंगे बच्चों, और उसकी टाइमिंग जो मिलने की है हमारी वो देखिए। चलिए देखिए, ये टाइमिंग जो बच्चा ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ये एक मिशन है और इस मिशन में हर बच्चा हमारे देश का जुड़ना चाहिए, आपका सगी संबंधी जुड़ना चाहिए। और ये बात हम लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं सिर्फ इसलिए बच्चों क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप देखिए, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए कि अर्थमेटिक की क्लास देखो, आप अगर यहाँ पे ध्यान दें, ये देखिए आप अर्थमेटिक की क्लास देखिए, आप अजय सर ले रहे हैं और 4 PM से ले रहे हैं बच्चों। इसके बाद अगर आप देखें तो रवि सर, और रवि सर तो मैं भी हूँ भाई, दो रवि सर, आप खुशनसीब हैं कि दो रवि सर आपके पास हैं। और रीजनिंग ले रहे हैं 4:45 से रवि सर। और जस्ट उन्हीं के बाद देखो मेरी क्लास है जीके वाली 5:30 पर, और 5:30 पर रवि सर की, ये भी रवि सर। तो आप बिल्कुल बहुत खुशनसीब है भाई, दो रवि सर आपके साथ हैं। और बिल्कुल दो रवि सर बिल्कुल आपको सूरज की तरह चमकाएंगे। और ये दोनों रवि सर, बच्चों ज़रूरत है इस बात को ना रेगुलर क्लास में रहने की। और इस बात को हम लोग बार बार फोकस जो दे रहे हैं उसका सिर्फ एक ही पर्पज़ है कि हम आपको उस मंजिल दिलवाना चाहते हैं। बस बच्चा, वो वर्दी हम आपको दिलवाना चाहते हैं, बाकी और कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ वर्दी दिलवाना चाहते हैं। और वर्दी, आप मेजर कृषि परिवार से जुड़िए और आप वर्दी हासिल करिए। और ये क्लास किसी दिन की भी मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास है बच्चा। और डेली अगर मिस हो गया ना, प्रॉपर वे में आप एक नोट्स लेके आइए, पेन लेके बैठिए और बैठिए आप, और डेली अपने समय का इंतज़ार करें क्लास के टाइमिंग का, और आप तुरंत मेरे साथ जुड़ जाएं। ठीक, तो ये बहुत ज़रूरी था। देखिए लाइव इस समय कई भाई हमारे शेर जो हैं और शेरनी हमारे लग गए हैं। तो एक बार देखिए, जैसे हर्ष मेहता हैं, जो लोग मुझे दिख रहे हैं, सभी का स्वागत है भाई। अभिषेक है, संजय हैं, और इधर देखिए ब्लॉक ES ये भी हैं भाई। और कौन है इसमें, देखिए अनुराग हैं, नेहा हैं, सभी का स्वागत है। हर्ष मेहता हैं, अमित हैं, और ये पुराने वाले देखिए, इसमें कई बच्चे जो कल क्लास लिए थे, आज भी मैं उन्हें देख पा रहा हूँ, और आज भी मैं उन्हें देख रहा हूँ। और सच बताऊँ आपको, दिल से बहुत खुशी मिलती है जब मैं ये देखता हूँ। पुष्पेंद्र सिंह हैं, और देखिए अनुपम अग्रहरी हैं, और इधर चंद्रमा राज हैं, और अमित कुमार हैं। तो सभी का स्वागत है मेजर कृषि परिवार में। और मेजर कृषि परिवार में जैसे मैंने अपने जीके का जो पोर्शन उठाया बच्चों, मुगल एम्पायर से उठाया हुआ है। मुगल एम्पायर से हम इसको आगे लेके जाएंगे और पूरा आप देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री तक लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ से आगे बढ़ाते हुए मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी इधर वाले पॉइंट हमारे हो जाते हैं। इसके बाद फिर हम आगे चलेंगे फिर से अभी। लेकिन अभी जो हमारी पहली सफ़र है, कि पहली सफ़र ये कि हम मॉडर्न इंडिया तक आपको पूरा लेके जाएँ। अब मॉडर्न इंडिया तक तो क्लास हर दिन की इम्पॉर्टेंट है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और हर दिन आपको क्लास करना है, मिस नहीं करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको वॉच करूँगा, समझ लो। क्योंकि मुझे भी ये चीज़ का यहाँ पे एनालिसिस कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। संजय पटेल, डेली क्लास करना है बच्चा, डेली आना है। निखिल चौधरी, आकांक्षा, बिल्कुल डेली क्लास में आना है। मैं डेली आपको देखना चाहता हूँ भाई, मुझसे वादा करो तुम लोग कि क्लास में डेली रहोगे, क्योंकि ये सिर्फ मेरा मिशन नहीं है बच्चा, ये MKC का मिशन नहीं है, बल्कि ये मिशन है हम देश के उस नौजवानों का जो सोल्जर्स का सपना देखे हैं। तो ज़रूरी है भाई, और आग लगा लीजिए, बिल्कुल लगा लीजिए अपने अंदर, कि ये जो है ना अपने सीने में, जो कहा जाता है सीने में आग लगा लो बच्चों, और लगा करके जुड़ जाओ। और डेली तब तक नहीं रुकना है जब तक हम लोग इसको तोड़ नहीं देंगे, समझ रहे ना। तो ये कहने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि मैं इस बात को खुद मैंने ये देखा कि बच्चों, आप लोगों को ना ये रूटीन अगर ब्रेक हो गया ना, तो फिर ये समझ लो ना कि आज की क्लास अगर मिस होती तो कल की क्लास नहीं समझ में आएगी, और कल की क्लास नहीं समझ में आएगी तो परसों आ करके करोगे क्या।
इस बात को बखूबी आप समझें जो आपको कहा जा रहा है। तो इसलिए प्लीज़ एक बार फिर से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, 4:45 और 4 PM और फिर 5:30 PM, ये आप बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए। कब रीजनिंग की क्लास होती है, कब अर्थमेटिक की क्लास होती है और कब हमारी जीके की क्लास होती है। और दो रवि सर को बिना देखे आपको अगर चैन आ जाएगा ना तो फिर समझ लो ठीक नहीं है। दो रवि सर को देखना जरूर पड़ेगा। तो चलिए, कल देखो हम लोग बाबर में थे, बाबर के जस्ट आगे हुमायूं, आज हुमायूं शेर को देखा जाएगा। और हुमायूं के बारे में जब व्यक्तिगत बात आती है ना बच्चा, जैसे हुमायूं की हम लोग बात करें तो हुमायूं में अब देखो, हुमायूं तो आगे हम लोग देखेंगे ही। सबसे पहला तो एक पॉइंट यही बन जाता है हमारे एग्जाम के लिए कि ये 2 टाइम्स इसका देखो टेन्योर, मतलब 2 बार इसने भारत पे शासन देखो किया। एक बार देखो इस टाइम में और एक बार इस टाइम में। एक्चुअली में क्या हुआ था कि हुमायूं जो था वो हुमायूं को 1540 में एक युद्ध हुआ था, कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध बोलते हैं। और उसमें हुमायूं को शेरशाह सूरी ने क्या किया था, भारत से भगा दिया था। समझ रहे हैं आप, इसको भागना पड़ा भारत से, और भारत से इसको भागना पड़ा बच्चा, मतलब दर दर इसको भटकना पड़ा। और फिर जा कर के दोबारा जब आता है ना तो दोबारा इस टाइम में आता है। लेकिन इसके जीवन में कहा जाता है भाग्य में इसके भाग्य में वो नहीं लिखा था, शासन नहीं लिखा था कि ये शासन बहुत दिन कर पाएगा। बाद में बेचारे की कितनी किस्मत खराब थी कि कहा जाता है, लेनपुन है हिस्टोरियन है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि ये जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लास्ट में लड़खड़ाते हुए मर गया। समझ रहे हैं, क्योंकि दीन पनाह भवन है दिल्ली में, वहाँ पे पुस्तकालय में वहाँ पे एक सीढ़ियाँ थी बच्चा, और उसी लैडर से ये स्लिप कर गया। और स्लिप करने के बाद क्या हुआ, बाद में इसकी डेथ हो जाती है। सोचो ये हुमायूं जो है बेचारा काफ़ी अच्छा, इसकी आपको ना अभी आगे इसकी कहानी हम शुरू कर रहे हैं। अब देखो ये हुमायूं की कहानी, और बिल्कुल आपको मौका भी देंगे, हम स्क्रीनशॉट भी लेने का मौका देंगे, आपको प्रश्न पूछने का भी मौका देंगे, और आपको भी अगर लगे तो आप भी कुछ जा कर के बताएं, ठीक है। तो इस बात को आपको बखूबी समझना पड़ेगा। देखो रितेश भी क्लास में लगातार जुड़ा है मेरा शेर, और एक बहुत पुराना स्टूडेंट है भाई। और कल रितेश ने बताया भी था कि पुलिस में सिलेक्शन हो गया है मेरा, जम्मू पुलिस में। क्यों रितेश, आप ये बात बता रहे थे, बहुत अच्छा लगा बच्चा कि आपने सिलेक्शन हासिल किया। और मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ, जब आप ऑनलाइन क्लास ले रहे थे, तो रितेश को मैं जान रहा हूँ। बाकी देखिए कार्तिकेय हैं, जय हिंद बच्चा। और भी बच्चे हैं, जैसे आप रितेश ने तो अभी काफ़ी मैसेज किया है। बाकी और लोगों को, विनीत कुमार ये भी हैं, संजय पटेल ये भी हैं। तो सभी का स्वागत है मेजर कृषि परिवार में। और बिल्कुल ज़ोर शोर से, ठीक ना, पेन और कापी ले करके बैठ जाना है और बिल्कुल चलना है साथ में, कंधे से कंधा मिला के चलना है, ये समझ लेना है आप लोग, ठीक। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ पाओ और एक कुछ भला करो तुम लोग भी, समझे। हम ही चौका लगाएंगे, सिर्फ चौका आपको भी लगाना है। तो बिल्कुल आप जितने बच्चों को वहाँ तक पहुँचाइए, क्योंकि ये क्लास सिस्टमेटिक है बच्चा, और क्लास सिस्टमेटिक है। अक्सर आप चीज़ों को ना जानते हैं, क्या देखते होंगे, सिस्टमेटिक नहीं देखते होंगे। सिस्टमेटिक मतलब ये होता है बच्चा कि क्लास को एक टॉपिक्स वाइज लेके चलना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये नहीं कि हमने जहाँ से उठाया वहीं बनाया वहीं पढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हम उसको सिस्टमेटिक लेके चल रहे हैं। और ये सिस्टमेटिक वे में आप नोट्स बनाइए, आप उसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आप उसको देखिए और कोशिश करिए आप नोट्स बनाएं, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो बातें हैं, उसके सिवाय एक्स्ट्रा बातें भी हम आपको इसमें ऐड करेंगे। तो एक्स्ट्रा बातें भी ऐड करेंगे, तो प्लीज़ आप उस बात को भी ध्यान देंगे। तो हुमायूं की अगर मैं बात करूं बच्चा, तो ये 4 भाई था। हुमायूं था, इसके भाई कामरान थे, कामरान इसी का भाई था, हिंदाल था, इसी का भाई जो है अस्करी था। टोटल ये 4 भाई थे। कौन इसका भाई एक और था भाई, अस्करी भी इसका भाई था। तो ये हुमायूं था, अस्करी। बाकी इसके चचेरे वगैरह भाई थे। बाकी इसकी एक बहन थी, और बहन का नाम तो बहुत ही अच्छा था। देखो क्या नाम था, तुम लोग अगर सुने होंगे, कितना VIP नाम था। अभी देखो एक आर्मी, अभी उसमें देखो एक क्वेश्चन आप पूछा गया था ना, शेख हसीना। ऐसा नाम होता है ना बच्चा कि ये सब नाम ना जरूर पूछ लेता है एग्जामिनर। आनंद आता है नाम लेने में, तो नाम लेने में आनंद आ रहा है। तो गुलबदन बेगम, ये जानते हो, ये हुमायूं की बहन है, समझ रहे हैं, हुमायूं की बहन यानी बाबर की बेटी।
तो ये जो है हुमायूं जब गद्दी पे बैठता है तो देख रहे हैं 2 बार गद्दी पे इसको बैठना पड़ा। 1530 यहाँ पे देखो डेट हम आपको सही कर दे रहे हैं, हालांकि पहले से डेट सही है, 1530 से 1540 और इसके बाद 1556, 1555 और 56 इस टाइम में, ठीक इस टाइम में ये गद्दी पर बैठा 2 बार। तो यहाँ पे इसको देखिए डेट आप सही कर लें। तो ये जो है हुमायूं जब गद्दी बैठता है, जब इसके पिता नहीं रहते हैं तब, तो नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था, मतलब बड़ा वाला, ठीक। बाकी तो और इसके भाई और इसकी बहन ये लोग थे, लेकिन बाबर अपने जब बेटे हुमायूं को गद्दी सौंप, मतलब जब जाने का बाबर 1530 में मनने लगा, तो उस टाइम में समझ लो हुमायूं को ना एक बात कहा था कि सबको मिलजुल करके मतलब रहना बेटा, और इन सबको भी थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि बाबर थोड़ा जल्दी टपक रहा है। होता है कि अगर एक पिता जो है अगर जल्दी जाने लगता है तो ये होता है भाई जो पिता के जो बेटे होते हैं ना, जो बड़ा वाला बेटा होता है उसके ऊपर ये जिम्मेदारी आ जाती है कि हम अपने सभी भाइयों को देख करके चलें। और हुमायूं भी ऐसा करता है, हुमायूं भी ऐसा करता है। शुरू की क्लासों में मैंने थोड़ा से स्लो मोशन में ही चलूँगा बच्चा, बट ये कि इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखिए कि अभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को फैलाना है और जोड़ना है लोगों को, इस बात को बखूबी समझें। तो शुरू की क्लासों में बहुत तेज़ नहीं चलूँगा, क्योंकि अभी मैं आपको 1-2 क्लास तक मौका दूँगा कि आप जोड़ें, ठीक। तो रितेश निकित कर है भाई, स्लो फराल हो रहा है। हाँ, जम्मू कश्मीर से हैं आप ना? हाँ, तो बिल्कुल होगा, उधर साइड में तो नहीं होगा तो कहाँ होगा फिर देश में, ये सब उधर ही हो सकता है। बाकी सर ब्लैक बोर्ड लो, अच्छा ठीक है, ब्लैक में ज़्यादा दिख रहा है क्या? चले ठीक है, हम अपनी टेक्निकल टीम से कहेंगे ये बात कि आपकी ये समस्या अगर है तो दूर हो। फॉर्म गलत हो गया है, करेक्शन डेट कब आएगी? अच्छा, फॉर्म गलत हो गया है, ठीक। करेक्शन डेट ये तो नहीं पता है, बट एक बार आप अगर ऐसा कुछ होगा तो आपको इन्फॉर्मेशन कमेंट बॉक्स में कर देना जब वीडियो में, तो उसमें आपको मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन ज़रूर, ठीक है ना। चलें आगे चलते हैं हम लोग। तो देखो बच्चा, इसका बच्चे कह रहे हैं जैसे ब्लैक बोर्ड करने के लिए क्या हो सकता है क्या पीछे? चलो बच्चा कोशिश करना, ज़्यादा तो प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि और बच्चों को प्रॉब्लम नहीं हुई है इसमें। क्लियर नहीं आ रहा है, अभिषेक कर रहे हैं। अच्छा, क्लियर नहीं आ रहा है, हाँ 1 मिनट देख लीजिएगा। और इधर हमने अपनी टेक्निकल टीम के पास आप लोगों को मैसेज पहुंचा दिया है, आपका सलूशन जल्दी आपको मिल जाएगा बच्चा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। भूल गए हैं क्या सर आप मुझे? अरे रितेश बिल्कुल नहीं भूले भाई, कहा तो रहे आप देखे जम्मू कश्मीर वाले हैं, मेरा शेर ये जो है आप ही तो मैंने याद किया था भी, ठीक है। और सबको ये बात बताई थी कि आप पुलिस में सेलेक्ट हो गए हैं, क्यों मेडिकल वगैरह सिर्फ रह गया है ना। चलें इसके बाद देखिएगा, हम इसमें चलते हैं हुमायूं में। तो हुमायूं जो अपने इसके भाई थे ना, तो बड़ा भाई होने के नाते इसके पास बड़ी जिम्मेदारियां थी, बहुत जिम्मेदारी थी भाई। बाबर चल बसा है तो जिम्मेदारी तो है ही। तो इतना उदार था बाबर, हुमायूं इतना उदार था कि उदारता की वजह से ये इसके साथ एक प्रॉब्लम आ गई कि इसने अपने सभी, मतलब ज़्यादा लिबरल हो जाना भी ठीक नहीं होता बच्चा, ज़्यादा लिबरल हो जाना ठीक नहीं होता। और ये बात हमें हुमायूं से सीख मिलती है, क्योंकि हुमायूं इतना उदार हो गया कि अपने भाइयों में सब में, पूरे भारत में जितना भी क्षेत्र में लगभग बाबर का राज कर रहा था उसमें जीता हुआ था, सब पार्ट में समझ लो अपने भाइयों को धीरे धीरे करके बैठा दिया और अपने आप को भी दिल्ली की गद्दी पे समझ लो बैठा लिया, आगरा इधर पूरा। और इसके बाद ये समझें आप कि ये सब राज्य जो है इसको बांटा ही, प्लस जो इसका कजिन था, मतलब इसका जो चचेरा भाई था ना, उसको भी दे दिया। और जब आज हम लोग ये बात देखते हैं ना, तो समझ लो ये सब कहा जाता है हुमायूं साहब की कमी। एक राजा को आप ये बात, इतिहास पढ़ने से यही सब फायदा है। इतिहास पढ़ने से क्या फ़ायदा है? इतिहास पढ़ने से यही फ़ायदा है कि भाई हम ये सीख पाते हैं कि कैसे जो है राजा ने क्या गलती किया, हिस्ट्री में लोग कैसे गलती किए थे, और उस गलती को हम रिपीट नहीं करना चाहते हैं। और जो उन्होंने अच्छा काम किया ना, उसको हम आगे लेकर बढ़ाना चाहते हैं। और इतिहास पढ़ने से और क्या आप जानोगे? आपके भी मन में तो आता होगा ना कि सर एग्जामिनर ये इतिहास इस तरह के पूछता है और कुछ पूछ ले। नहीं बच्चा, बहुत ज़रूरी है और आपको जानना भी ज़रूरी है इतिहास, समझ रहे हैं? ये आपका परम कर्तव्य है और हम लोगों का भी परम कर्तव्य है कि हम भी आपको जो है सिखाएं। तो देखिए हुमायूं जो है, अब ये क्या हुआ, ये कि काबुल में इधर देख रहे हैं आप, तो बहुत ये सब ज़रूरी नहीं पॉइंट है, आप बस जानते रहें, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है। तो हुमायूं साहब गद्दी में बैठे, तो ये थोड़ा सा उसको ध्यान रखना कि नसरुद्दीन हम किसको कहते हैं, तो नसरुद्दीन हुमायूं को कह रहे हैं,
ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद आगे चलें तो इसकी देखो जो माँ थी, इसकी जो माँ थी बच्चा, माहा बेगम शिया संप्रदाय से संबंधित थी। यानी जो मुस्लिम देख रहे हैं आप, दो पार्ट में शिया और सुन्नी में जो दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें जो शिया संप्रदाय से ये संबंधित थी ये महिला माहा बेगम। और ये माहा बेगम ही थी जो याद करें आप, जो बाबर की कब्र आराम बाग में थी उसको निकाल करके काबुल वाला क्षेत्र में ले जाने वाले में यही थी। आगे चलें अगर हम देखें तो अगला पॉइंट है, हुमायूं ने राज्य के बंटवारे में अपने भाई कामरान को काबुल कांधार, मिर्जा अस्करी को संभल और मिर्जा हिंदाल को अलवर व मेवात, अलवर ये मेवात उधर राजस्थान का क्षेत्र बच्चों देखो ये सौंप दिया। और अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को बदख्शा का प्रदेश दिया। ये एक बहुत बड़ी बात थी। और हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की। यह दीन पनाह कहाँ पे है बच्चा? यह दीन पनाह जो है, यह दीन पनाह, इसको सही लिखे, पूरा दीन पनाह है वो, दीन पनाह मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको आप सही कर लें। दीन पनाह, दीन पनाह, दीन पनाह। तो दीन पनाह जो है ये दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में। और दीन पनाह पूछा जाता है बच्चा कि इसकी लोकेशन कहाँ है, तो दिल्ली लगाइएगा। और दीन पनाह को बनवाया कौन है, तो आप कहिएगा हुमायूं, इसका नाम तुरंत ले लीजिएगा। तो दीन पनाह नगर की स्थापना की और यही जहाँ बनवाया ना, यहीं पर उस सीढ़ियों से फिसल करके ये साहब चल बसेंगे, ठीक है ना। तब इनके बाद आएगा कौन आएगा? इनके बाद आएगा इनका बेटा अकबर। तो अकबर इसके बाद गद्दी पर आएगा। तो चलिए भाई अकबर की तरफ भी हम लोग चलेंगे और अकबर की तरफ देखा जाएगा। लेकिन उसके पहले दो युद्ध, क्योंकि दो युद्ध जो हुए थे इसी में कहानी इनकी जो है साफ हो गई। क्योंकि शेरशाह सूरी, आगे इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो शेरशाह सूरी जिसको हम कहते हैं शेर खां, ठीक, तो शेर खां वही शेर खां है, उसको शेर खां की उपाधि मिली थी। आगे उसकी बच्चे हम चर्चा कर रहे हैं। तो आप वहाँ पे ध्यान दें कि ये जो शेरशाह सूरी था, चौसा का जो युद्ध था और जो बेलग्राम कन्नौज का युद्ध था, ये दोनों युद्ध में ना जब लड़ाई छिड़ती है, इन दोनों की लड़ाइयाँ छिड़ती है ना, तो देखो चौसा के युद्ध में देख रहे हैं आप शेर खां विजेता हो रहा है। और बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 में हुमायूं और शेरशाह के बीच में हो रहा है, यानी शेर खां के बीच में हो रहा है, उसमें शेर खां विजयी हो रहा है। बच्चा ये समझ लो कि ये दोनों युद्ध को ना हर एग्जाम में पूछा गया होगा, छाप दिया है, बहुत पूछा गया है सब प्रश्न कि हुमायूं जो है ये किस युद्ध के बाद भारत से बाहर चला गया था। समझ रहे ना? किस युद्ध के बाद, मतलब वो कौन सा बैटल था जो आउट ऑफ इंडिया होना पड़ा, इसे समझ रहे हैं, भारत के बाहर होना पड़ा। तो वो युद्ध था बच्चा बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध। कन्नौज तो लोकेशन आपको कई बार पढ़ने को मिलेगा, कन्नौज यूपी में है और इसको हम क्या कहते हैं? इत्र नगरी, सेंट बनाने का, ठीक है। आगे अभी एक आएंगी नूरजहां, समझ रहे हैं? तो नूरजहां के टाइम में मैं आपको बताऊंगा कि कन्नौज का पुराना नाम क्या था, और उसी टाइम में मैं बताऊंगा कि कन्नौज को इत्र नगरी कहते हैं तो बिकॉज ऑफ, क्यों, समझ रहे हैं? तो ये आपको आगे मिलने वाला है। बट अभी ध्यान रखें आप, कन्नौज आपको कई बार सुनने देखने को मिलेगा, लेकिन इस बात को घोटा लगा लें आप कि चौसा और बेलग्राम का युद्ध अगर पूछता है तो सन तो हम कतई नहीं भूलेंगे और इसको बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और ये दोनों के बीच में, और दोनों में विजेता हम देख रहे हैं कौन है। इस युद्ध के बाद 1540 में इसको बाहर जाना पड़ा और फिर बाद में 1555 में सरहिंद के युद्ध से आना पड़ा। तो एक युद्ध मैं आपको यहीं पर और लिख रहा हूँ, उसको भी आप लिखेंगे नीचे। कौन सा युद्ध लिखेंगे बच्चों? सरहिंद का युद्ध। कौन सा? सरहिंद। तो सरहिंद का युद्ध, सरहिंद का युद्ध जो हुआ था वो देखो हुआ था 1555 में। कब हुआ था? 1555 में। और इसमें एक तरफ था हुमायूं और एक तरफ हुमायूं हो गया, और एक तरफ कौन है इसमें? हुमायूं और सिकंदर शाह, इसी शेरशाह सूरी का ही खानदान। तो वो था सिकंदर शाह, उसका नाम था सिकंदर शाह। तो सिकंदर शाह, तो इसमें विजेता कौन है? इसमें विजेता था हुमायूं, इसमें विजेता था हुमायूं। तो ये विजेता हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग भी अपनी तरफ से बिल्कुल, धीरज सोनी देखो जुड़ गए हैं, ये भी पुराने स्टूडेंट हैं, देखो बहुत ही मुझे लगता है सब बेसब्री से देखना भी चाह रहे होंगे आज मुझे। और विश्वास दिव्या मिश्रा जुड़ी हैं, सभी का स्वागत है भाई। रोशन सिंह ने जुड़े हैं। और बिल्कुल जो बच्चे जुड़े हैं, बिल्कुल मैं उनसे यही कहूँगा, फिर से मैं एक बार उनसे यही कहना चाहता हूँ कि वो लोग क्लास में क्या है कि सिर्फ एक दिन क्लास करने से बच्चे कुछ नहीं होगा।
और एक दिन क्लास कर लेने से, मैंने अभी आपसे कहा कि आज वाली क्लास ठीक है आप कर लें, कल वाली क्लास मिस कर दें, आप परसों वाली क्लास आप कर लें, क्या मतलब है इसकी पढ़ाई की फिर? तो ऐसी पढ़ाई न एमकेसी ऐसे लोगों के लिए ना तो ये प्रलय बैच लेके आया है बच्चों, क्योंकि ऐसे बच्चों के लिए प्रलय बैच नहीं है। ये प्रलय बैच जो है ना उन बच्चों के लिए है जो अपने काम के प्रति डेडिकेटेड हैं, जो बिल्कुल ऑनेस्टी हमसे जुड़ना चाहते हैं, जो ऑनेस्टी ईमानदारी से अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं। हम उनके लिए तैयार हैं बच्चे, और हम 100% दे देंगे तो आपसे 100% लेके रहेंगे। इतना ध्यान से सुन लीजिए आप। इंटरेस्टिंग लगती है, अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है सर। ये नोट्स इंग्लिश में मिल जाएंगे? हाँ, इंग्लिश में भी हम आपको देने की कोशिश करेंगे बच्चा, हम बायलिंगुअल कर देंगे, कोशिश करेंगे कि हम बायलिंगुअल कर देंगे, बट अदरवाइज हम आपको ना इंग्लिश में जहाँ पे जो प्रॉब्लम होगी तो देखो उसको हम, तो ये चौसा बैटल जो था, चौसा बैटल देख रहे हैं 1539 में, और देख रहे हैं हुमायूं वर्सेस शेर खां यानी शेरशाह सूरी, और शेरशाह सूरी जो है इसमें विनर है। और इधर बेलग्राम या कन्नौज का जो बैटल है बच्चा, ये देख रहे हैं हैपेंड हुआ था इस टाइम में, और हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी इसमें। सरहिंद का जो बैटल है, सरहिंद का बैटल हम आगे आपको कोशिश करेंगे बच्चा, हम किसी को भी, हम सभी को जोड़ करके हम चाहते हैं। और इसके बाद जो है हम ये चाहते हैं कि आप लोग जो है बिल्कुल टेंशन न लें, पीडीएफ भी दे देंगे, बट आपसे ये ज़्यादा बेटर होता है कि हम उसको अगर नोट्स बनाएं। मैं क्यों इस बात को फोकस कर रहा हूँ बच्चे, सफलता के लिए क्या होता है ना कि हमें प्रॉपर नोट्स बहुत ज़रूरी है। क्लास तो बिल्कुल आप देख रहे हैं वैसे चल रही है, तो आप नोट्स स्वयं बनाएं, ठीक। आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसका स्क्रीनशॉट लेने के बावजूद या नहीं भी उसको आप जल्दी आप लिखने की कोशिश करें, ठीक, और उसको नोट्स आप प्रॉपर वे में बनाते चलें, ये बहुत ज़रूरी है। तो नोट्स ज़रूरी नहीं कि हम उसको पीडीएफ ले पाएँ तभी इसके बाद हम कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा ना अभी मैं शुरुआत में धीमे चल रहा हूँ, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने मित्र यार को जल्दी से इसमें सबको इन्वॉल्व कराएं, क्योंकि ये मौका मिलने वाला जल्दी कहीं होता नहीं है बच्चों, तो ये आएगा नहीं दिन, ठीक है। तो अभिषेक गौर, बिल्कुल बच्चे, सर इंग्लिश की क्लास कब होती है यूट्यूब पर? तो इंग्लिश की क्लास की इन्फॉर्मेशन बच्चा मैं आपको दिलवा दूंगा, वैसे इसमें तो था नहीं, तो इंग्लिश की क्लास की इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है ना, तो इसलिए जैसे ही होगा हम अपने टेक्निकल टीम से बोल देते हैं कि वो आपको मैसेज पहुँचा दें, ठीक है। ठीक है, इंग्लिश से सब्जेक्ट बोल रहे हो? हाँ, इंग्लिश सब्जेक्ट ही हम समझ रहे हैं बच्चा, इंग्लिश सब्जेक्ट समझ रहे हैं। अच्छा, आप उसके पहले शायद कोई और बच्चा बोला था क्या? चलिए, तो अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो 3 बैटल हमारे लिए, यानी हुमायूं भारत को छोड़ के भागा था इस युद्ध से, और भारत में फिर से वापस आया किस युद्ध से? सरहिंद के युद्ध से। देखो एक बात क्लियर करो फिर से एक बार आप, भारत में हुमायूं जो है भागा था इस युद्ध से और फिर से वापस आया इस युद्ध से, समझ गए आप? तो ये 2 युद्ध जो हैं, भारत से छोड़ना और भागना, ये हुमायूं को लगा देता है चौका, समझ रहे? तो मौका ये पाया नहीं हुमायूं, हुमायूं देख रहा था कि जो है भारत में हम कब मौका पा जाएं, और जैसे सिकंदर शाह कमज़ोर शासक आया ना, वैसे इनको हटा करके फिर से हुमायूं आ जाता है, ठीक है ना। तो ये हुमायूं की कहानी है भाई। चलो नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं। देखो बच्चों, आगे हम लोग पा गए हैं कहाँ पे, इसी को आगे बढ़ाते हैं कि चौसा के युद्ध में विजयी होने के पश्चात शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण किया था, और शेरशाह जब उपाधि धारण किया था तो ज़्यादा चला गए क्या हम लोग? ये आगे की स्लाइड हो गई है, यहाँ से आएंगे अब हम लोग। तो हुमायूं के बारे में इतनी सी बात, थोड़ा से अभी और हम आपको कुछ बातें बताते हैं, उसको भी थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा हुमायूं के मैटर लेकर के। तो हुमायूं के मैटर में कुछ बातें आप और नोट करें। देखिए बच्चा, हुमायूं की अगर हम बात करें तो हुमायूं यही व्यक्ति है जो ज्योतिष में बड़ा विश्वास करता था। ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजी, समझ रहे हैं, उसमें इसका विश्वास था। ज्योतिष विद्या, जैसे आप लोग भी देखते होंगे ना कि हर दिन इंसान कलर कपड़ा पहनने की कोशिश करता है, और ख़ास तौर पे आप शनिवार के दिन तो आपने देखा होगा ब्लैक पहनते हैं ना, ऐसे ही हर दिन डे वाइज हम लोग कपड़े चेंज करते रहते। तो ये हुमायूं ऐसा व्यक्ति था कि ज्योतिष में इसका बड़ा ट्रस्ट था, समझ लीजिए। ये भी कपड़े हर दिन चेंज करने की
कोशिश कर रहा था। और हुमायूं के समय में एक चीज़ और भी हुआ था कि चित्रकला की शुरुआत हुई थी। समझ रहे, जो चित्रकला होती ना, आर्ट, तो आर्ट कल्चर समझ लो इसके समय स्टार्टिंग होती है हुमायूं के समय। तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा आपके लिए, बट आप चाहो तो उसको भी नोट कर सकते हो। लेकिन ज्योतिष जानते रहना कि हुमायूं ज्योतिष विद्या में बड़ा विश्वास करता था। और हुमायूं की जो मैडम है, जब ये मर जाएगा तो हुमायूं की मैडम इसके लिए हुमायूं का मकबरा बनवाएंगी, दिल्ली में बनवाएंगी, और हुमायूं का मकबरा जिसमें संगमरमर यूज हुआ था। क्लियर है इतनी बातें? चलें अब हम लोग आगे चलते हैं। और यहाँ पे आगे जो है ये देखिए, आगे यहाँ पे आते हैं शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी का शासनकाल, और शेरशाह सूरी का शासनकाल देखो इस समय, तो थोड़ा से आप यहाँ पे 2-3 चीज़ें आप ये समझे। सूरी वंश डायनेस्टी, तो सूरी डायनेस्टी देखो, सूरी वंश तो दिख रहा है कि नहीं आप लोगों के यहाँ पे? देखना एक बार, दिख रहा है कि नहीं? सूरी वंश जो चला था वो बेसिकली आपका कब से कब चला है भाई? 1500 पूरा 40 में जब ये बैठता है तो 1540 से लेकर के 1555 तक आपका सूरी वंश पूरा दिखाई देता है। और सूरी वंश को ही बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं? द्वितीय अफगान वंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकंड अफगान डायनेस्टी। इसी को हम लोग बोलते हैं सेकंड अफगान डायनेस्टी। और सेकंड अफगान जो वंश था, यानी आपके मन में आएगा कि पहला वाला कौन सा अफगान वंश था, हम इसी को दूसरा अफगान वंश बोलते हैं। तो पहला कौन सा था? तो पहला था बच्चा जब बहलोल लोदी याद करिए, जब बैठा था ना, तो उस टाइम में मतलब ये बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, तो उस टाइम में जब लोदी लोग आए थे, तो अफगान डायनेस्टी में बच्चा ये हुआ कि देखो, सूरी डायनेस्टी में जो द्वितीय अफगान वंश था, तो पहला वाला जो अफगान वंश था वो कौन सा? वो तुम्हारा कौन सा था भाई? वो तुम्हारा अफगान डायनेस्टी, वही लोदी वाला। कौन सा? तो लोदी। तो लोधी जो था, लोधी वाला डायनेस्टी, ये समझ लो पहला वाला अफगान। और इधर दूसरा अफगान की बात करें तो सूरी डायनेस्टी। इसीलिए इसको हम सूरी डायनेस्टी को, जो कि सूरी डायनेस्टी कब के बीच में चला है? तो सूरी डायनेस्टी आपका चला है, आप ध्यान दें, 1540 से लेकर के 1500 पूरा आपका 55 तक। तो इसमें जो ये हम लोग कह रहे हैं इसको सेकंड, अभी हम लोगों ने कहा ना कि सेकंड अफगान डायनेस्टी, तो ये देखो सेकंड अफगान डायनेस्टी जो है, सेकंड अफगान डायनेस्टी, यह बच्चा दूसरा वाला है। और अगर पहले की हम लोग बात करें तो पहला वाला ये हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर शुरुआत, इसका फाउंडर कौन था? इसका फाउंडर यही था, शेरशाह सूरी। ये देख रहे हैं आप शेरशाह सूरी को। ठीक, ये शेरशाह सूरी, काफ़ी होठ लाल लाल दिख रहा है ना? चलो, होठ लाल लाल इसका दिख रहा है भाई। तो चलो आगे देखते हैं इसके बारे में और क्या है। लेकिन इसके किस्मत में एक बात यहीं पर ध्यान दो आप लोग, देखो 1540 में तो शुरुआत किया था, 1540 में, तो 1540 में इसने शुरुआत किया था, बट ये 1545 में इसकी डेथ हो जाती है। ये एक बहुत बड़ी बात है। आप देखिए जितने भी महान राजा, जैसे बाबर को देखिए, महान तो नहीं, मतलब एक तरीके से संस्थापक था, बहुत दिन उसको भाग्य में, किस्मत में वो नहीं था। और बाबर जो है, हालांकि वो आक्रमणकारी थे हमारे देश में, बट ये है कि हम अगर वैसे राजा की हैसियत से देखें तो उस स्तर पे जा कर के वो फिट बैठते हैं, मतलब राजा की तरीके से। तो राजा की तरीके से देखें तो राजा की तरीके से ये भी फिट बैठ रहा है। तो ये बच्चा हमारे देश में 5 साल ही देखो लगभग, लेकिन इसको अकबर का पूर्व कहा जाता है, इसको अकबर का पूर्व कहा जाता है, मतलब अर्लियर ऑफ अकबर। समझ रहे हैं इसका मतलब कि अकबर के पहले इसको अगर कोई योग्य राजा था उस समय तो ये था। हालांकि अकबर जैसे बहुत अच्छा काम किया वैसे ये भी किया है। ठीक, तो आगे इसकी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड पीछे जा रही है हमारी। तो देखिए यहाँ ध्यान अब दीजिए कि चौसा के युद्ध के विजयी होने के बाद देख रहे हैं शेर खां। अच्छा, इसको शेर खां क्यों कह रहे हैं हम लोग? मन में तो सवाल आ रहा होगा कि इसका तो ओरिजिनल नाम था, इसका बच्चा ओरिजिनल जो नाम था वो फरीद था। आगे आपको स्लाइड में दिख जाएगा, ओरिजिनल नाम इसका फरीद था। ठीक, तो ओरिजिनल नाम इसका जो फरीद था, तो फरीद से इसको शेर खां की उपाधि मिली थी। दरअसल बिहार में एक शासक थे और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इसको शेर खां की उपाधि दे दिया।
समझ रहे हैं आप। तो शेर खां की फरीद से शेर खां बन गया था, तो शेर खां वही शेर शाह के नाम से जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पर चौसा की युद्ध के बाद, और चौसा की युद्ध जैसे ही आता है तुरंत आपको सन याद आना चाहिए 1539 याद आ रहा है ना तुरंत, अभी आपने पीछे स्लाइड में देखा है। तो आप लोग बिल्कुल जो है यहाँ पे दमखम लगाए हैं और दमखम के साथ आप लोग जुड़े हैं भाई। और सर आप पर आज क्लास आज क्लास हुई है ऐसा अमित कह रहे हैं। चलो भाई, हमेशा आप लोग भी बादशाह मुगल अंपायर दिव्या, ओ ठीक है सर, नोट्स बन रहा है ऐसा कह रहे हैं अभिषेक। बिल्कुल भाई, नोट्स बनना चाहिए। देखो दिव्या कह रही है हुमायूं का मकबरा ये देखो गुलबदन बेगम ने बनवाया। गुलबदन बेगम नहीं बच्चा, गुलबदन बेगम नहीं, हमीदा बानो उसकी मैडम का नाम याद रखना। गुलबदन बेगम तो उसकी ये जो है उसकी बहन थी, और ये बहन थी, इसने हुमायूं नामा। हाँ, योगदान तो इन लोगों को रहे, उस टाइम तो रहे ही, क्या भाग के छोड़ के चले गए थे ये लोग, साथ में तो रहे ही। लेकिन अगर पूछता है ऐसा प्रश्न तो हमीदा बानो को लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान देना है कि जो फरीद था वो शेर खां बन गया। चौसा की युद्ध के देख रहे हैं इधर बात। और देखो आगे जो बिलग्राम का युद्ध था, यानी कन्नौज का युद्ध भी हम बोलते हैं, जो कि 1540 में हुआ था। उसमें देखिए हुमायूं जब पराजित होता है तो सिंध व बाद में ईरान चला जाता है, क्योंकि भागने लगा भाई। अब 15 साल याद करिए, 1540 से मतलब ये देखिए 1530 से लेकर के 1540 तक जो है ये क्या हुआ कि ये राजा बन के बैठा रहा। लेकिन 40 में इसको बिलग्राम एक कन्नौज के युद्ध में ये भगा देता है शेरशाह सूरी। तो इसके बाद क्या होता है कि 1555 में जब वापस आएगा, तो यानी 15 साल इसको लग गए वापस आने में। तो 15 साल बेचारा घुमक्कड़ों की तरह घूमता रह गया, समझ रहे हैं ये। और फिर इसके बाद देखें आप, निर्वासित जीवन व्यतीत करते हुए हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी मीर अली अकबर जामी, समझ रहे हैं, इनकी पुत्री, और इनकी पुत्री से आंखें चार्ज कर लिया। और आंखें चार्ज करने के बाद क्या हुआ बच्चा, इनसे शादी कर लिया, अपनी पत्नी बना लिया। तो आंखें चार्ज करने के बाद पत्नी बना लिया, और पत्नी बनाया तो पत्नी से देखो फ़ायदा भी हो गया। जब टपक गई है तो टपकने के बाद क्या हो गया, टपकने के बाद ये हो गया कि यहाँ पर इन जो दिल्ली में मकबरा इनका बना है तो उसमें मैडम ने योगदान दे दिया। ठीक, आगे देखें, हमीदा बानो बेगम जो थी से ही अकबर का जन्म हुआ है, यानी अकबर की मम्मी जो थी वो हमीदा बानो थी, ठीक है ना। तो आगे भी इस बात को हम लोग देखने वाले हैं, अभी भी इस बात को हम देखते हुए चलेंगे। आगे देखो 22 जून 1555 को हुमायूं ने सरहिंद के युद्ध में सिकंदर सूर को, देखो ये सिकंदर सूर को, अभी पीछे हम लोगों ने इसको लिखा था, सिकंदर सूर को पराजित करके दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। समझ लो, पुनः अधिकार यहाँ पे कर लिया। और ये एक बहुत बड़ी बात है। तो भारत से भागा कब, भारत पे पुनः कब आया, तो वो युद्ध के नाम क्या है इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर इसमें सरहिंद के वाले युद्ध में किसको इसने हराया था ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, चले आगे देखें। अब हुमायूं नामा की रचना उसकी बहन गुलबदन बेगम ने किया। तो हुमायूं नामा की किसने रचना किया भाई, गुलबदन बेगम। इतना बढ़िया नाम है, क्या बिल्कुल तुम लोगों को याद नहीं होना चाहिए। अकबर जब गद्दी पे बैठता तो अकबर कहता है बुआ थोड़ा इन लोगों के, हमारे जो ग्रैंड फादर है ना, हमारे फादर हैं और ग्रैंड फादर, थोड़ा इनके बारे में कुछ लिखिए ना। तो बुआ ने कहा ठीक है लिख रहा हूँ, टेंशन काहे ले रहे हो। तो बुआ ने लिख दिया हुमायूं नामा, कहा कि रुको तुम्हारे अब्बा जान के नाम से लिख देते हैं। तो हुमायूं नामा नामक किताब की रचना कर दिया। आप देख पा रहे हैं इधर, ठीक है, यही है आपकी ये गुलबदन। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इस बात को देखें आप, ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए इसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए अपने लिए। ठीक, क्योंकि इसका ज्योतिष में विश्वास था, जो कि मैंने आपको पहले भी ये बात बताई। आगे अगली वाली बात लिखिए बच्चा कि 1556 को दीनपरा भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तो हुमायूं की मृत्यु हो जाने के बाद वहीं दीनपना में पुस्तकालय की सीढ़ियों से, समझ रहे हैं क्या दुर्भाग्य है कि कोई अगर कोई घर बनवाए और पुस्तकालय बनवाए और उसमें सीढ़ी लगवाए और खुद ही सीढ़ी से फिसल जाए तो वाह वाह, समझ रहे हैं, तो वाह वाह हो जाता है बच्चा। तो वाह वाह लोग करने लगते हैं, अरे कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, इतना कमज़ोर कैसे बनवाया था, समझ रहे। तो माना नहीं, कमज़ोर बनवा दिया, समझ रहे हैं, इसको थोड़ा मजबूत बनवाना। आज की तरह हमें लग रहा है उस समय कौन सा सीमेंट नहीं था,
हाँ, कौन सा सीमेंट? आज की तरह अगर सीमेंट होता तो ये सीमेंट का यूज किया होता, तब दिक्कत नहीं थी। चलो आगे इसके बाद देखते हैं। आगे इसके बाद बच्चा अब अगली स्लाइड में हम लोग देखो ये चीज़ देखेंगे। अब तो यहाँ पर अब शेरशाह सूरी की बात, तो शेरशाह सूरी को हमने ऑलरेडी अभी डलवाया भी था, एडिंग लिख लीजिएगा, उसी तरीके से उसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। स्लाइड आगे पीछे हो गई थी। तो देखो शेर खां ने 1540 में उत्तर भारत में सूर्यवंश अथवा द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की, सबसे पहली बात ये इंपॉर्टेंट है। फिर शेर शाह बिलग्राम, यहाँ पे शेर शाह जो है बिलग्राम के युद्ध में, मतलब यहाँ पे लिखना है बिलग्राम, अगर आप इसे देखें तो यह बिलग्राम, यहाँ पे बिलग्राम है। और बिलग्राम युद्ध में शेर शाह बिलग्राम युद्ध में हुमायूं को परास्त करने के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो हुमायूं तो भाई अब इतना काबिल हुमायूं नहीं था। अच्छा तुम्हें एक बात बताएं और हम हुमायूं की एक दिलचस्प बात बताते हैं। हुमायूं जब भाग रहा था इसी वाले युद्ध में, इधरी वाले युद्ध में, तो जब हुमायूं भाग रहा था भारत से, तो ये गंगा नदी इधर ही साइड में, क्योंकि ये चुनार पूरा मिर्ज़ापुर जो साइड था, ये प्रयागराज के जस्ट इधर मिर्ज़ापुर है ना, तो मिर्ज़ापुर साइड में इधर साइड में चुनार पूरा इधर ये शेरशाह सूरी इधर कब्जा करके बैठा हुआ था। तो शेरशाह सूरी जब हुमायूं को दौड़ा रहा था तो गंगा नदी सामने आ गई, तो नदी को पार करना था। तो नदी को जब पार करना था ना, तो नदी क्या है कि पार करने के टाइम में एक भिस्ती था, मतलब वो चमड़े का व्यापारी था, और चमड़े के व्यापारी से कहता है कि आप जो है हमें नाव से पार करा दीजिए, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। तो अब वो उस भिस्ती का नाम था निजामुद्दीन, ऐसा उसका नाम था। तो भिस्ती ने कहा कि ठीक है साहब, क्या प्रमाण है कि आप सच में भारत के, जैसे भारत के बादशाह हैं, समझ रहे, तो भारत के बादशाह, क्या प्रमाण है कि आप भारत के बादशाह हैं भाई, तो प्रमाण दीजिए। तो कहा लीजिए मेरी रिंग लीजिए आप, समझ रहे हैं। तो रिंग उंग, अच्छा चलो ठीक है, बात बन गई। तो इसके बाद वो जानते हो जब हुमायूं गद्दी पे बैठा था ना, तो जब गद्दी पे बैठा तो एक दिन वो कहा था हुमायूं कि आना मेरे पास, समझ, जो मांगोगे मिल जाएगा, समझ रहे हैं। ये तो बिल्कुल जैसे दशरथ ने कैकेयी जी को दे दिया था कि युद्ध में जान बचाने का, वैसे ही कुछ यहाँ पर दे दिया गया, वचन दे दिया गया है। तो अब वो जाता है ना, तो जाता है तो निजामुद्दीन, तो वो जाने के बाद क्या हुआ ना कि कहा कि अरे साहब आप ही हैं, आप ही जान बचाए थे आप। कहा कि क्या चाहिए बताओ, तो कहा वहीं जहाँ बैठे वहीं बैठा दीजिए हमको, तो बैठा दीजिए। तो कहा ठीक है बैठिए आप, आइए। तो बैठने के बाद यानी राजा बन गया हो। तो जब बादशाह बन गया, तो बादशाह बनने के बाद कहा ऐसा ही चमड़े के सिक्के चलाओ, चमड़े का सिक्के चला दो। तो कहा जाता है एक दिन इतिहास में चमड़े का भी सिक्का चलाया गया था बच्चा, और चमड़ा का सिक्का चलाने का काम इसी हुमायूं के शासन में हुआ था, और वो निजाम, समझ रहे, उसने किया था। तो इस बात को इंटरेस्टिंग होती है, बट एग्जाम के लिए बहुत खास नहीं होते हैं। चले शेरशाह, देखो रोहतासगढ़ का किला है, आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि इसके निर्माण से कौन जुड़ा था, तो इसके निर्माण से जुड़ा था शेरशाह सूरी। तो इसको थोड़ा आपको याद रखना है, शेरशाह सूरी जो है निर्माण से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, शेरशाह सूरी। आगे देखिएगा, शेरशाह सूरी ने 1543-44 की उधर बात है कि मालदेव को हरा करके अजमेर, जोधपुर, मेवाड़ पर ये सब पर अधिकार कर लेता है बच्चा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं होता तो उतना आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि SSC GD वाले बच्चे ज़रूर थोड़ा ध्यान रखेंगे, बट हार्ड क्वेश्चन एग्जाम में बनाता है तभी बनाएगा, अदरवाइज नहीं बनाएगा। तो लेकिन जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उनको कतई आप नहीं भूलेंगे, समझ रहे हैं आप। आगे देखें, शेरशाह का अंतिम जो युद्ध अभियान था वो 1545 में हुआ है, और 1545 में तो ये डेथ भी हुई है, पहले भी अभी हम लोगों ने देखा। तो 1545 में इसका जब डेथ हुआ है ना, तो जो अंतिम अभियान गया था, दरअसल ये गया था कलिंजर, ये कलिंजर के क्षेत्र में, ये यूपी में इधर साइड में पड़ेगा पूरा। तो कलिंजर में उधर गया था बच्चा, और कलिंजर अभियान में तो पता चला कि वहीं पर ना इस समय कलिंजर अभियान के समय जो था, इतने में उक्का को देखो, कलिंजर अभियान के समय 22 मई 1945 को उक्का नामक आग्नेयास्त्र, मतलब एक तोप टाइप का होता था, तोप, उसका नाम था उक्का, उसका क्या नाम था, उक्का। तो ये उक्का नामक का एक तोप था, और इस तोप को ना चलाते समय पता चला वही लुढ़क करके आ गया, गोला, जो गोला ये लोग दाग रहे थे ना उससे, और गोला दाग कर भाई किला जीतने गए थे, ये कलिंजर का दुर्ग जीतने गए थे। तो कलिंजर का दुर्ग उधर जीतने गए तो पता चला कि गोला आकर के इन्हीं लोगों के पास दग गया, और इन्हीं लोगों के पास दग गया तो पता चला उसमें ये मारा गया।
गया, उसमें इसकी मृत्यु हो गई। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि इसकी मृत्यु हो गई। और उस समय कलिंजर के दुर्ग के जो मालिक हुआ करते थे वो कीरत सिंह हुआ करते थे। कौन? कीरत सिंह। ये कलिंजर के दुर्ग के मालिक हुआ करते थे। और शेर शाह का मकबरा जो था, ये मकबरा जो था, शेर शाह का मकबरा जो था, ये कहाँ पे था भाई? सासाराम में, जिसको आपने पहले भी देख लिया और देखा कि आपने इसको एक झील, एक तालाब, टीले में पानी से भरा नहीं था, पूरा पानी के बीच में, कल मैंने आपको दिखाया था। तो देखो कल आपने इसको भी देखा था। तो आज की क्लास बच्चे हम यहीं पे रोक रहे हैं और फिर से आपको कल 5:30 बजे बिल्कुल याद रहे मेरे साथ लाइव हो जाना है और बिल्कुल दमखम के साथ लाइव हो जाना है। तो क्लास की जो टाइमिंग है और जो क्लास है ना बच्चा, वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनको आप प्लीज़ आप ध्यान रखें कि क्लास की जो टाइमिंग है उस टाइम पर बिल्कुल क्लास में आप आएँ और अपने जितने मित्र हैं, जितने दोस्त हैं, सबको भाई बुलाइए और क्लास में बने रहिए। ये बहुत ज़रूरी है। देखो आज मुझे ज़रूरत लगी कि आपको समझाने की, कि आज मैं आपको अपने शेर शेरनियों को समझाता हूँ, क्योंकि मैं हक़ से इस बात को कहता हूँ बच्चों, क्योंकि मैं सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं प्रयास कर रहा हूँ कि सिर्फ कुछ बच्चों के लिए, बल्कि मैं देश के लिए ये प्रयास कर रहा हूँ, पूरे देश के लिए, देश के उस एस्पिरेंट को मैं चाहता हूँ। और जो सिस्टमेटिक क्लास चल रही है, कल इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? जहाँ आज हमने आपको छोड़ा है, कल इसी के आगे कंटिन्यू होगा, ठीक? तो बिल्कुल आप हमारे साथ आएँ और एक बार हम आपको फिर से अपने टेक्निकल टीम से कहेंगे को टाइमिंग आपको एक बार फिर से दिखा दी जाए और टाइमिंग आपके दिमाग में, जहन में बिल्कुल नोट कर लीजिए। वो टाइमिंग पर बिल्कुल क्लास में आ जाना है, ठीक है ना? तो वो कहीं से भी आपके माइंड से उतरना नहीं चाहिए भाई। तो जल्दी से आप एक बार टाइमिंग बच्चों को दिखा दीजिए भाई। और ठीक है, तो हमारी टेक्निकल टीम दिखा रहे भाई। तो विश्वास, जय हिंद बच्चा, जय हिंद। और हुमायूं का मकबरा आपने दुलबदन क्या लिखा भाई? बेगम ने बनवाया नहीं बच्चा। हाँ, इस बात को मैंने आपको पहले भी अभी बताया था कि नहीं, ये बात तो मैंने पहले भी बता चुका हूँ। हाँ, पूरा होगा सिलेबस जीके का, बिल्कुल पूरा होगा बच्चा। जीके का सिलेबस पूरा करेंगे हम लोग और तन मन से हम लोग लगे हैं, तो तन मन से आपको भी लगना पड़ेगा ही, जान लो, नहीं तो हम खींच के आप लोगों को क्या करेंगे, क्योंकि ये एक मिशन है बच्चा और आप और हम अपना 100% देंगे। और फिर मेरा नाम ले लो, ऐसा कह रहे हैं, अक्षत भारद्वाज कि मेरा नाम ले लो सर। उनको मतलब ये लग रहा है कि उनका नाम मैंने नहीं लिया है भाई, और किसी का नाम लेना हो तो बता दो जल्दी से, अदरवाइज़ हम लोग चल रहे हैं। तो गुड नाइट सब्बा, बिल्कुल अपना ख्याल रखिएगा। और कल ध्यान से आप एक बार फिर देख लें, कल आपको फिर से अर्थमेटिक क्लास के साथ 4 PM पे आपको लाइव हो जाना है। फिर उसके जस्ट आगे लगी है, बिल्कुल खा पी करके एकदम तैयार हो जाओ बच्चे। रीजनिंग की क्लास आपको ले लेनी है फिर इसमें, और फिर देख रहे हैं 5:30 पर मेरी वाली क्लास, ठीक? तो 2 रवि आपके सामने हैं और दोनों रवि से चूकना नहीं भाई। और उधर देख रहे हैं अजय, ठीक है ना? तो ज़बरदस्त, मिलते हैं फिर कल। थैंक यू, जय हिंद डियर।